प्यारे स्टूडेंट, हम लोग कल एनसीईआरटी का विविध प्रश्नावली में पढ़े थे। प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट किए थे। इसमें 15 तक प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा। 15 तक है, जिसमें 10 तक कंप्लीट था। 11 से हम चलेंगे। बनाने के पहले आप लोगों को बता दें कि जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक यानी शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखें, ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ जाए। कुछ स्टूडेंट कमेंट में लिखे थे, उन लोगों के लिए बतला दें। उन लोग बोले थे कि विविध बतलाने के बाद आप 3.4 का दूसरा मेथड बतलाइएगा ना। तो आप लोगों को जानकारी के लिए बतला दें, दूसरा मेथड भी हम बतलाएंगे। पहले विविध खत्म कर लेंगे, इसके बाद। समझ गए? तब आगे बढ़ते हैं। एक बात और जानिए कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो पूरा देखिए। अब ध्यान दीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 11 में कह रहा है कि आव्यूह x ज्ञात कीजिए। आव्यूह x ज्ञात कीजिए यदि x इंटू इतना बराबर इतना है। कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि आव्यूह x ज्ञात कीजिए यदि x इंटू इतना बराबर इतना है। x का मान ज्ञात करना है। तो हल में हम लिख दिए जो प्रश्न है। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, ऐसा प्रश्न बनाने का तरीका होता है, समझिए क्या। पहले x है, बाद में आव्यूह है। तो आव्यूह देखिए, हम गुणा में बतलाए हैं कि पहला का पंक्ति लेंगे, दूसरा का स्तंभ लेंगे। x पहला है, इसका पंक्ति लेते हैं, और y दूसरा इसका स्तंभ लेते हैं। तो पहले देखना है कि इसके स्तंभ में कितना कितना अवयव है। ध्यान से देखिएगा, इसके स्तंभ में कई अवयव है? 2। ये भी स्तंभ में 2, ये भी स्तंभ में 2। ध्यान दीजिएगा, देखा जाता है कि इसके स्तंभ में कितना अवयव है। तो इसका स्तंभ जो है, इसमें 2 अवयव है। पहला स्तंभ में भी 2 अवयव, दूसरा में भी 2 अवयव, तीसरा में भी 2 अवयव, सभी स्तंभ में 2 अवयव है। तो यहां मान लेंगे, माना कैपिटल X बराबर A B C D, कुछ भी मान सकते हैं, XYZ कुछ भी। एक बार और समझिए। कुछ स्टूडेंट कहेंगे तब तो रटना पड़ेगा, तो रटना नहीं, एक ट्रिक बतला दे रहे हैं कैसे माना जाता है। स्तंभ में अगर अवयव 2 को रहेगा तो यहाँ 2 को मानेंगे, 2 पंक्ति 2 स्तंभ। अगर इसमें 3 को रहता अवयव तो यहाँ पर 3 को मानते, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ। ध्यान दीजिए एक बार और। कह रहा है कि आव्यूह x ज्ञात कीजिए यदि इतना बराबर इतना है। तो हल में लिख दिए इतना बराबर इतना। आव्यूह x निकालना है, तो याद रखिएगा स्तंभ पर निर्भर करेगा। स्तंभ में कितना कितना अवयव है। देखिए, इस स्तंभ में कई गो अवयव है? 2। इस स्तंभ में 2, इस स्तंभ में 2। यदि स्तंभ में 2 को अवयव रहेगा तो यहाँ पर 2 रो यानी 2 पंक्ति या 2 स्तंभ लेंगे। यदि इस स्तंभ में 3 अवयव रहता तो 3 को मानते। एक बार और, अगर इस स्तंभ में 2 अवयव है तो हम लोग 2 पंक्ति, देखिए स्तंभ में 2 अवयव है तो 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। अगर स्तंभ में 3 अवयव रहता तो 3 को पंक्ति और 3 को स्तंभ मानते। समझ गए होंगे।
मतलब स्तंभ में दो अवयव है, इस स्तंभ में दो अवयव, इसमें भी दो, इसमें भी दो, तो दो पंक्ति दो स्तंभ मानेंगे। अगर इस स्तंभ में तीन अवयव रहता तो तीन गो पंक्ति और तीन गो स्तंभ मान लेते। समझ गए बाबू? आगे बढ़ते हैं। यही निकालना होगा ए बी सी डी का मान। ऊपर वाला मिटा रहे हैं। मान रखवाइए, x का मान यहां रख रहे हैं, तो x का मान रखिएगा तो ए बी सी डी इंटू 1 2 3 4 5 6 बराबर -7 -8 -9 2 4 6। क्या हम कर दिए कि x का मान जो है वो x का मान यहाँ पर रख दे। देखिए x इतना माने है तो यहाँ x के जगह पर रख दिए। गुणा करेंगे तो इसका पंक्ति लेते हैं और इसका पंक्ति, तो इसका क्या लेंगे? स्तंभ। गुणा पढ़े थे 3.2 में, 3.2 में गुणा पढ़े हैं। ये बाबू मिटा रहे, ये मिटा दे रहे हैं। देखिए गुणा करते हैं। ए से 1 में ए, बी से 4 में +4b, फिर सी से 1 में सी +4d। ये गुणा समझ रहे हैं। ए से 1 में a +4b, सी से 1 में c +4d। यही काम दूसरा से 2a + 5b, और फिर यहाँ 2c + 5d। देखिए 2a + 5b 2c + 5d गुणा रहा होगा समझ में। फिर यही a से इसमें 3a + 6d 6b, सी से इसमें 3c + 6d बराबर में रहेगा बाबू -7 -8 -9, यहाँ 2 4 6। गुणा तो बाबू समझ में आ गया होगा, गुणा समझ गए होंगे। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करेंगे। ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे तुलना करेंगे, ए बी वाला है, ये भी ए बी वाला है, ये भी ए बी वाला है। ए बी वाला मिलाइए कितना है? 1 2 3। देखिए ये ए बी वाला है, ये भी ए बी वाला है, ये भी ए बी वाला है। ए बी वाला कितना है? 3। तो हम ये नहीं करेंगे, तीनों लीजिए। आप कोई दो ले सकते हैं, या तो पहला दूसरा लीजिए, या दूसरा तीसरा लीजिए, या पहला तीसरा लीजिए, कोई ले सकते हैं। लेकिन कितना लेना है? 2। क्यों 2? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समीकरण हल करने में कितना समीकरण चाहिए? 2 चाहिए। तो यहाँ तुलना कर रहे हैं, पहला ले रहे हैं a + 4b। देखिए पहला का तुलना पहला से बराबर -7, समीकरण 1। ये वाला ले रहे हैं 2a + 5b
बराबर -8, समीकरण नंबर 2। ध्यान दीजिएगा, तुलना कर रहे हैं तो हम बोले हैं कि यहाँ देखिए ए बी वाला 3 है, कोई 2 ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि जो हम ले रहे हैं वही लीजिएगा, आप कोई भी 2 ले सकते हैं। हम ये पहला दूसरा ले रहे हैं, आप दूसरा तीसरा लीजिए, चाहे पहला तीसरा लीजिएगा तो आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा। हम कौन ले लिए, इसका पहला दूसरा, उधर से तुलना कर दिए, समीकरण 1 2। नीचे वाला ले रहे हैं c + 4d, c + 4d = 2, समीकरण 3। फिर इसके बाद 2c + 5d = 4, समीकरण 4। अब करना क्या है प्यारे स्टूडेंट, अब करना ये है कि 1 2, देखिए 10th वाला नियम से समीकरण 1 2 को लेकर 10th क्लास वाला नियम से ए बी का मान निकाल लेंगे। समीकरण 3 4 को लेकर 10th वाला नियम से सी डी का मान निकाल लेंगे, और चारों मान को समीकरण 1 जो x का मान जो माने उसमें रखेंगे। हम समझा दे रहे हैं, इतना आ गया होगा। ऊपर वाला स्टेप मिटा रहे हैं। देखिए समीकरण 1 × 2, समीकरण 1 × 2 तथा 2 से समीकरण 1 में 2 से गुणा करिए तो हो जाएगा 2a + 8b = -14। समीकरण 1 में 2 से गुणा किए, 2a 4 दूनी 8b = 7 दूनी -14। ये वाला वैसे ही छोड़ देंगे, 2a + 5b = -8। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 2 से क्यों गुणा किए हैं, क्योंकि यहाँ 2a है, अगर इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 2a हो जाएगा, कट जाएगा। हल करते हैं इसका, होता है घटाने पर तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस प्लस। बाबू ध्यान दीजिएगा, ये स्टेप को मिटाने जा रहे हैं। कटाएंगे, 2a से 2a कट गया, 8b में से 5b गया, 3b, माइनस था प्लस हो गया, 8 में से 14 गया, -6, तो b का मान हो जाएगा -2, b निकल गया। अब लिख देंगे समीकरण 1 में b का मान रखने पर, समीकरण 1 में b का मान रखेंगे। देखिए यही समीकरण 1 है, ये तो रहेगा +4b = -7 है। देखिए समीकरण 1 है, ये मिटा दे रहे हैं बाबू। b का मान रखिए तो यहाँ पे a -2 रखेंगे तो -8 बराबर -7, तो a बराबर -7 + 8, तो a का मान हो जाएगा 1। a निकल गया, b निकल गया। अब कौन कौन निकालना है बाबू, c और d, यहां तक देख लीजिए। अब निकालना हम लोगों को c और d का मान, सेम यही काम करेंगे, c और d का मान निकालना। देखिए 4 मान है, a b c d, तो a और b निकल गया। अब कौन कौन समीकरण लेंगे,
2, 3 और 4 को ये मिटा दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं। समीकरण 3 गुणा 2 तथा 4 से 2 से गुणा 2c प्लस 8d बराबर 2 दूनी 4। यहाँ रहेगा वही 2c प्लस 5d बराबर 4, माइनस 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 ये कट गया, 3d बराबर 0, d का मान हो गया 0। समीकरण 3 में d का मान रखने पर समीकरण 3 है c प्लस 4d बराबर 2। d का मान रखिए, c प्लस 0 बराबर 2, c का मान आ गया 2। तो x बराबर क्या था, a b c d चारों मान रखवा दीजिए। a का मान 1, b का मान आया है -2, c का मान 2 और d का मान 0। यही आप लोग का हो गया आंसर। मतलब ABCD निकाल कर उसका मान जो है पुट कर देंगे, यानी वहां पे रख देंगे। आंसर मिला लेते हैं बाबू। 1 - 2, 2 और 0 समझ गए होंगे। एक बार समीकरण 1, 2 को लेकर हल किए, AB का मान निकल गया। फिर 3, 4 को लेकर हल किए, CD का मान निकल गया। और ABCD का मान ABCD के जगह पे रख दिए, यही आपका आंसर हो गया। तो ये समझ गए होंगे, पूरा मिटा देते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर है आप लोगों का 12 में सिद्ध क्या करना है, PT प्रूव दैट। एक सिद्ध करना है A × B के पावर n बराबर B के पावर n × A। एक ई सिद्ध करना है, 2 गो इसमें है। पहला ई है, दूसरा में है AB का होल पावर n इक्वल A के पावर n × B के पावर n। 12 में बाबू 2 प्रश्न है, दोनों सिद्ध करना है। इधर का मिटा देते हैं। इसमें 2 प्रश्न है, दोनों सिद्ध करना है आपको। हम बतलाए हैं कि जब भी कोई मैट्रिक्स में स्मॉल n आ जाएगा तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध करेंगे। पहला कर रहे हैं A × B के पावर n इक्वल B के पावर n × A। नियम देखिए, कोई भी आव्यूह रहेगा, बतलाए थे कि जिसमें स्मॉल n आ जाएगा उसको गणितीय आगमन के सिद्धांत से हल करेंगे। स्मॉल n आ गया तो नियम जानिए, n बराबर 1 रखने पर n के जगह 1 रखेंगे, A × B के पावर 1 और बराबर B के पावर 1 × A। समीकरण नंबर 1।
फिर n बराबर m रखने पर जहां जहां n है वहां पर m, a इंटू बी के पावर m बराबर b के पावर m इंटू a, समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं कि समीकरण 1 गुणा 2, 1 और समीकरण 2 में गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे, बाएं तरफ का गुणा बाएं तरफ से, a और a में गुणा, a स्क्वायर इंटू b के पावर m है और b के पावर 1 है, आधार सेम है तो पावर जुट जाएगा, m प्लस 1, b के पावर m प्लस 1 इक्वल, इधर आधार सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, b के पावर m, b के पावर 1, आधार सेम है तो हो जाएगा b के पावर m प्लस 1, यहाँ पर a है यहाँ पर a है तो हो जाएगा इंटू a स्क्वायर। हम क्या बतलाए थे बाबू, गणितीय आगमन। देखिए पूरे आव्यूह में जब भी स्मॉल n आएगा उसको गणितीय आगमन से ही बनाते हैं। देखिए नियम पहला का, पहला n वाला लिख दिए, n के जगह 1 रख दिए, समीकरण 1, फिर n के जगह m रख दिए, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 में गुणा किए, 1 है 2, a और a में a स्क्वायर, आधार से में पावर जुट गया, b के पावर m प्लस 1, b के पावर m, b के पावर 1, b के पावर m प्लस 1, a और a में a स्क्वायर। जब दोनों तरफ m प्लस 1 आ जाता है तो लिखते हैं कि PMI सत्य है। अब देखिए दूसरा में सब काम वही करेंगे, a b का होल पावर n है इक्वल a के पावर n इंटू b के पावर n, नियम वही, n बराबर 1 रखने पर n के जगह 1 रखिए तो ab का होल पावर हो गया 1, a के पावर 1 इंटू b के पावर 1, समीकरण 1। फिर n बराबर m रखने पर तो हो जाएगा ab के होल पावर m इक्वल a के पावर m इंटू b के पावर m, समीकरण 2। अब क्या करते हैं कि समीकरण 1 गुणा 2, 1 गुणा समीकरण 2, तो 1 2 में गुणा, आधार सेम है दोनों का तो हो जाएगा ab का होल पावर, यहाँ पर 1 है यहाँ m है तो हो जाएगा m प्लस 1 बराबर a के पावर m, a के पावर 1 तो हो जाएगा a के पावर m प्लस 1 इंटू b के पावर m, b के पावर 1 तो b के पावर m प्लस 1। तो इसमें भी दोनों तरफ m प्लस 1 आ गया तो लिख देंगे PMI सत्य है। यहाँ के बाद ऊपर लिख दे रहा है स्टेप, नीचे दिखाई नहीं देगा, इधर लिख दे रहा है 1 गुणा 2 समीकरण 1 गुणा 2, समीकरण 1 गुणा समीकरण 2, गुणा करेंगे तो ab के होल पावर m है, ab के पावर 1 है, आधार सेम है तो लिख देंगे ab के होल पावर m प्लस 1, इसमें गुणा करेंगे आधार से में पावर जुड़ जाएगा, a के पावर m प्लस 1 और b के पावर m प्लस 1, इसलिए PMI
सत्य है। समझ गए होंगे। तो बाबू ध्यान दीजिए, आज केवल घर पे 2 बना लीजिएगा, 11 और 12। कल के क्लास के लिए जानिए, अभी डिटर्मिनेंट में नहीं जाएंगे। कल क्या करेंगे, कल पहले 3 प्रश्न बनाएंगे। कौन कौन? 12, 13, 12 तो बन गया है, 13, 14, 15। कल के क्लास में 3 ऑब्जेक्टिव है, तीनों बना लेंगे, यानी 13, 14, 15 बनाने के बाद आगे चलेंगे। तो आज के लिए बाबू इतना ही, इसको देख लेंगे। और प्रत्येक स्टूडेंट, वीडियो देखने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बाबू शुरू से अंत तक वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि वीडियो जितना भी देख रहे हैं स्टूडेंट, पूरा देखिए शुरू से अंत तक। आज के लिए बाबू इतना ही। थैंक यू।